हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से क्लास 12 का वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देख चुके थे कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। जब कोई कंपनी अपना शेयर बेचती है मार्केट में, तो पैसा लाने के लिए अगर कंपनी शेयर बेच रही है तो शेयर का हम लोग जर्नल कैसे करते हैं। तो हम लोग दो जर्नल कल देखे थे कि कंपनी दो तरह से पेमेंट मांग सकती है। एक लमसम मांग सकती है, लमसम का मतलब एक ही बार में सारा पैसा मांग ले, तो दो एंट्री बताए थे। और एक इंस्टॉलमेंट में मांगेगी। कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग सकती है। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम था एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम था अलॉटमेंट, तीसरा था फर्स्ट कॉल और फोर्थ वाला था फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल। तो चारों को हम लोग देख चुके थे प्रीवियस वीडियोज़ में। जो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, कम से कम जरूर लेक्चर 1, 2, 3, 4 करके देखते चले जाइए। सीरियल में लेक्चर देखिएगा तो समझ आएगा। उल्टा पुल्टा लेक्चर देखने से समझ नहीं आएगा। पता चला 4 पहले देख लिए, 1 बाद में देख रहे हैं, कुछ नहीं समझ आएगा। सीरियल में देखते जाइए, नोट्स कंप्लीट करते जाइए। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कंपनी अकाउंट का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। और हम लोग के पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है एस के सिंह की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखिए क्या क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं आपको। और यहाँ क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोला कि मीनाक्षी लिमिटेड 10 रुपये वाले 12,000 शेयर जनता को जारी करती है। मीनाक्षी लिमिटेड इशूड 12,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, इशूड 12,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। 12,000 शेयर बेच रहे, एक शेयर 10 रुपये का। इसका मतलब है कि कंपनी को 12,000 हिस्सा बेचना, एक हिस्सा 10 रुपये का। तो 12,000 इंटू 10, 1,20,000 कंपनी को लाना है। अब ये 10 रुपये हमको लाना है पब्लिक से एक शेयर के बदले में। तो कैसे ला सकते हैं? दो तरीके से। एक बार में सारा 10 का 10 मांग ले, या 10 का रुपये जो है उसको तोड़ तोड़ के मांगे, इंस्टॉलमेंट में मांगे। यहाँ कंपनी जो डिसीजन, ये हमारे और आपके ऊपर डिसाइड नहीं करना हमको, या अकाउंटेंट को डिसाइड नहीं करना कैसे मांगना। ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करेगा कि भैया हमको इंस्टॉलमेंट में पैसा चाहिए या एक बार में चाहिए। जैसे भी चाहिए, अकाउंटेंट को परफेक्ट अकाउंटिंग आना चाहिए, चाहे लमसम में ले ले चाहे इंस्टॉलमेंट में ले ले। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो कंपनी डिसीजन लेती है वो इंस्टॉलमेंट में है, क्योंकि इसको धीरे धीरे करके मांग रही 10 रुपये में। अब 10 रुपये में से आपके क्वेश्चन में लिखा है, अगर बुक है तो देखिए, 2 रुपये अप्लीकेशन है, ₹2 ऑन अप्लीकेशन। एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपये है। ₹4 ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर। और ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल का 4 रुपये है। 10 रुपये हो गया, 4, 4, 8 और 2, 10, 10 मांगना था। इसका मतलब कंपनी एक बार में पैसा ना मांग के धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। आगे बोल रहा है कि सारा पैसा मिल गया, ऑल मनी वाज डूली रिसीव्ड। सारा पैसा जो कंपनी से मांगा गया था मिल गया, और आपको सिर्फ इसका जर्नल करना है कि कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगी कंपनी। तो हम लोग चलते हैं पास नेसेसरी जर्नल या जर्नल एंट्रीज कर दो। क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगा कंपनी के लिए, अकाउंटिंग कैसे करेगी कंपनी जब 3 बार में पैसा मांगती तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कंपनी का अकाउंटिंग। तो हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे करेगी कंपनी। तो जर्नल का फॉर्मेट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज करना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी, यहाँ लिख दीजिए कंपनी, जो भी कंपनी हो, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, वहाँ लिख देना आपको। और जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में आपको जर्नल करना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको जर्नल करते चले जाना है। यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट नहीं लिखा है। यहाँ पार्टिकुलर होगा, यहाँ LF होगा, यहाँ डेबिट रुपीज़ होगा, यहाँ क्रेडिट रुपीज़ होगा। चलिए अब हम लोग अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो कल हम आप लोग को जो बताए थे जर्नल एंट्री, कल जो भी लिखवाएं, कभी इसका बेसिक जर्नल चेंज नहीं होता है, डिट्टो छपेगा जो कल लिखवाया गया। अगर आपके पास कॉपी तो सामने खोल के रखिए जो कल आप नोट्स तैयार किए थे, और वो देखिएगा तो सारा का सारा कंप्लीट होता चला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है। तो एप्लीकेशन का 2 जर्नल बताए थे, पहले रिसीव का जर्नल होता है, नहीं पहले रिसीव होता है फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, 1, 2 होता था। तो रिसीव का जर्नल एप्लीकेशन का अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये एंट्री होता है, रिसीव का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ से थोड़ा हट के लिखते हैं, डेबिट को DR से इंडिकेट करते हैं, यहाँ थोड़ा हट के 2 लिखते हैं, 2 का मतलब क्रेडिट। और क्रेडिट में क्या होगा तो लिखे थे 2 शेयर एप्लीकेशन। और यहाँ शेयर लिखने से पहले एक बार ध्यान दीजिएगा कि शेयर 2 तरह का होता है। प्रीवियस वीडियोज में हम बता चुके हैं कि शेयर 2 तरह का होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर।
तो जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो पहले उसको कंफर्मेशन करना पड़ता है कि वो शेयर कौन सा बेच रही है, इक्विटी बेचेगी या प्रेफरेंस बेचेगी। तो जब भी क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा प्रेफरेंस शेयर बेच रहे तभी प्रेफरेंस मानेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो इक्विटी मानेंगे। जैसे क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर बेच रहे या इक्विटी बेच रहे तब तो कन्फर्म है आप। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है शेयर बेच रहे, कौन सा शेयर, तो कभी भी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा कि कौन सा शेयर तो आप इक्विटी शेयर मानेंगे, क्योंकि शेयर का मतलब ही इक्विटी शेयर होता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि कंपनी इक्विटी शेयर बेच रही है, तो इक्विटी शेयर को यहाँ EQ से लिख देते, EQ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या होगा, क्या हो रहा है ये, तो लिखिए बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, ये होगा हमारा जनरल। इसी फॉर्मेट में आपको करना है, एक बार हम आपको सिखाते हैं, उसके बाद हम फॉर्मेट में नहीं करेंगे, बिना फॉर्मेट का कर देंगे। अमाउंट कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन का पैसा कितना मिलना चाहिए, यहाँ देखिए 12,000 शेयर है, एक शेयर का दाम कितना है यहाँ 2 रुपये करके, चूँकि 10 तो है लेकिन हम 10 में से 2 ही रुपये एप्लीकेशन में मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि 12,000 शेयर है और एक शेयर का 2 रुपये अगर हम मांग रहे हैं तो 24,000 मांग रहे हैं। 24,000 डेबिट और 24,000 क्रेडिट। अमाउंट देख लीजिए, 11th में पढ़ चुके हैं जर्नल कैसे पोस्ट करते हैं। सेकेंड एंट्री आपको बताया गया था इक्विटी तो लगाना ही है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट होगा, जितना पैसा मिला है सेम पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, 24,000। ये फर्स्ट और सेकेंड एंट्री हो गया, एप्लीकेशन का एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा, तो अब अलॉटमेंट का एंट्री आपको याद होगा कि 1-2 होता है, अब ये 2-1 हो जाता है। पहले ड्यू का करेंगे फिर रिसीव का करेंगे, पहले ये एंट्री छपेगा, सिर्फ एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख देंगे और फिर ये एंट्री छपेगा। तो यहाँ एप्लीकेशन की जगह पे सिर्फ अलॉटमेंट लिखना है, तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये डेबिट जो है ना इस लाइन से उधर होना चाहिए हमारा, चूँकि यहाँ स्पेस कम हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है, तो इसको मिटा देते हैं ताकि आप और अच्छे से कंफर्म हो लो, डाउट नहीं होना चाहिए, तो बार बार लाइन के उधर कर देगा। ये यहाँ पे LF कर देते हैं, क्लियर, और डेबिट इसके अंदर ही मार दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ लिखते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए 2 चीज़ है, क्रेडिट में आप अकाउंट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई इशू नहीं। ये क्या एंट्री है, ड्यू का ना, तो लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर, जो आपको जर्नल लिखवाया गया है उसको सामने रखिए और देखिए एक भी एंट्री चेंज नहीं होगा, ना नरेशन चेंज ना एंट्री चेंज। आपको याद करना है इसको कि कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कल के वीडियो में हम बता चुके हैं। तो बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये ड्यू हो रहा है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना अमाउंट आएगा। अच्छा पहले इसका रिसीव का एंट्री ड्यू कर लीजिए, कितना अमाउंट आएगा यहाँ ध्यान दीजिए। 12,000 शेयर है, एक शेयर का 4 रुपये मांग रहे थे अलॉटमेंट में कि 4 रुपये करके दे दो एक शेयर का, तो 12,000 शेयर है, 4 रुपये करके देगा, तो यहाँ लिखिए कैसे लिखेंगे, तो 12,000 शेयर है और 4 रुपये करके मांग रहा है, इसका मतलब 48,000 मांग रहा है, तो 48,000 डेबिट 48,000 क्रेडिट। ये तो ड्यू मार दिए, इतना मांग रहे हैं, पैसा मिलेगा तो रिसीव का एंट्री मारेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट ये एंट्री होगा। टू शेयर एप्लीकेशन के जगह पे क्या लिख देना है, अलॉटमेंट लिखना है, तो बीइंग टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कितना आएगा 48,000। ये हो गया एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री। अब हम लोग कॉल्स का करते हैं, तो नंबर 5 फर्स्ट कॉल का क्या जर्नल बनता है, तो फर्स्ट कॉल का फिर वही होगा ड्यू रिसीव, तो यहाँ ड्यू का एंट्री करते हैं।
तो होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब देखिए फाइनल कॉल का कितना आएगा, तो 12,000 से इंटू 4, यहाँ भी आएगा 12,000 शेयर है, एक शेयर का 4 रुपये करके 48,000 रुपये इसमें भी ड्यू मारे 48,000 और एक एंट्री और मारना है 6 नंबर। यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है, उस साइड में कर देते हैं एंट्री नंबर 6 हम लोग को करना है। तो 6 नंबर एंट्री होगा रिसीव का, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। इसका भी अमाउंट सेम आ जाएगा, 48,000 डेबिट में और 48,000 क्रेडिट में। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखिए अगर एंट्री आप पहले से क्लियर किए हुए हैं, एंट्री आपको समझ आ रहा है, एंट्री का कॉन्सेप्ट और सीक्वेंस आपको पता है कि कैसे चलता है 1 2 2 1 2 1, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएंगे कि एंट्री में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, ये आपको कंफर्म करना होगा जब कि कौन सा शेयर आप बेच रहे हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो इक्विटी मानेगा, और अगर लिख दिया कि प्रेफरेंस शेयर बेचेंगे तो प्रेफरेंस मानेंगे। एंड इन अब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, किसी सूचना के अभाव में आप शेयर का कोई इक्विटी शेयर ही मानोगे, क्योंकि हर कंपनी मैक्सिमम इक्विटी शेयर बेचती है, ज़्यादातर इक्विटी शेयर बेचती है। तो यहाँ हर जगह पे जहाँ जहाँ आपके क्वेश्चन में इक्विटी लगा हो वो नहीं होगा आपके बुक में लिखा हुआ या कॉपी में आपके। तो आपके कॉपी में इक्विटी नहीं लगा हो तो हमेशा याद रखना है कि शेयर के पहले आपको लगाना होगा। अब हम फॉर्मेट लिख रहे थे तो वहाँ इक्विटी का भी लिखे थे और प्रेफरेंस का, वो दोनों शेयर का आपके पास जर्नल लिखे हैं। इक्विटी का भी जर्नल वही काम करेगा जो प्रेफरेंस का जर्नल काम करेगा, इसीलिए इक्विटी आप लगा दीजिएगा जहाँ शेयर लिखा रहेगा वहाँ, बाकी कोई नया चीज़ नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में 3 बार में कंपनी पैसा मांग रही, जबकि हम आपको 4 बार बताए थे। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेगी। वो चाहेगी तो 1 बार में मांग सकती है, वो चाहेगी तो 2 बार में मांग सकती है, वो चाहेगी तो 3 बार में मांग सकती है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी कितने बार में पैसा मांगना चाहती है। ये कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़रूरत होगा, जिस हिसाब से ज़रूरत होगा। किसी कंपनी को 2 ही बार में पैसा का ज़रूरत है तो 2 बार में मांगेगी। तो आपको क्या करना है कि जितने बार में मांगे हम उतना ही एंट्री करेंगे। यहाँ कंपनी एक एप्लीकेशन मांगा, दूसरा अलॉटमेंट मांगा, तीसरा फर्स्ट और फाइनल को एक ही साथ मांग लिया, बोला अलग नहीं दो, एक साथ दे दो, हमको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो एक साथ मांग लिया। लेकिन कंपनी 10 रुपये ज़्यादा नहीं मांग सकती, क्योंकि 10 रुपये उसको मांगना है। इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं और देखते हैं 2 में कैसे बनेगा। 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम एंट्री करना है। अगर आप बोलोगे तो हम इसी में मिटा के पुट कर देंगे, लेकिन हम लोग फिर से एंट्री करके देखेंगे और सेम एंट्री करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कितना शेयर बेच रहा है कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है, ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपये, रुपीज़ में दिया हुआ है 1 लाख, और ये डिवाइडेड है 10,000 शेयर में एट द रेट ऑफ 10 ईच। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एक कंपनी जिसका रजिस्टर्ड कैपिटल यानी जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया 1 लाख रुपए से, कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1 लाख रुपए से हुआ है। अब 1 लाख रुपए को कंपनी छोटे छोटे पार्ट में बांट देती है। कितने पार्ट में बांटी, तो 10 रुपये का एक पार्ट है। तो बताओ 1 लाख रुपया को 10 रुपये का अगर एक हिस्से में बांटा जाए तो कितना हिस्सा बटेगा, तो 10,000 शेयर बटेगा। तो बोलता है कि 10 रुपये का अगर एक हिस्सा है तो 10,000 शेयर में बांट दिए, ये 10,000 इंटू 10 करेंगे 1 लाख आ जाएगा। मतलब मेरी कंपनी का टोटल कैपिटल, जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, अपने आप को रजिस्टर्ड की थी, वो टोटल कैपिटल को ये बांटा हुआ है। अब इसमें से कंपनी कुछ शेयर इशू करेगी मार्केट में, तो पढ़ते हैं आगे। इसमें से कंपनी 4,000 शेयर इशू कर रही है।
इशूड, क्वेश्चन हम लोग इशूड से बनाते, याद रखना चाहिए आपको। 4000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। अब बताओ, कंपनी के पास टोटल कैपिटल अभी कंपनी को चाहिए 1 लाख, लेकिन टोटल कैपिटल कंपनी नहीं मांग रही, उसमें से 4000 शेयर 10 रुपये का, यानी 4000 इंटू 10, 40,000 रुपये कंपनी मांग रही है। अभी कंपनी को 40,000 ही जरूरत है 1 लाख में से, तो जितना मांग रही है उतना ही ना हम लोग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा इशूड से बनेगा, इससे बनेगा। ये ऑथराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। नॉमिनल का मतलब इसका सिर्फ नाम मात्र का, इसका कोई काम नहीं है, तो जनरली इसको हम लोग कोई यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इशूड कैपिटल से, जितना हम इशू करेंगे, जितना जनता को बेचने के लिए भेजेंगे उतना ही तो बिकेगा। अब हम बेचने के लिए भेजे 10 केजी, हमारे पास 50 केजी टमाटर है, लेकिन 10 केजी ही मार्केट में बेचने के लिए भेजे, तो मार्केट में 10 ही केजी ना बिकेगा। तो ये टोटल कितना है वो लिया हुआ है, हमको टोटल से कोई लेना देना नहीं, हमने जितना जनता को, पब्लिक को बेचा है, बेचने के लिए भेजा, इशू किया है, क्वेश्चन इसी से बनेगा। आप 4000 शेयर बेचने के लिए भेजे, 1 शेयर 10 रुपये का, तो देखना होगा कि 10 रुपये को कंपनी कैसे कैसे कॉल करती है। तो आपके क्वेश्चन में लिखा है 1 रुपये एप्लीकेशन है, ₹1 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट। ये अपनी मर्जी से मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन में खुद लिखा रहता है कि 10 को आप कैसे कैसे मांगना है। ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, और बोलता है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बताओ बैलेंस ऑन फाइनल कॉल कितना होगा। यहाँ बोलता है ये दिया भी नहीं कितना है, बोलता है जो बैलेंस बचेगा वो फाइनल कॉल मांगे। तो बताओ आपको आपके शेयर का वैल्यू कितना था, 1 शेयर का 10 रुपये, 10 में से आप 1 मांगे, 2 मांगे, यानी 3 और 3 6 मांग चुके हैं, तो यहाँ बैलेंस कितना बच रहा है, तो बैलेंस बच रहा है 4। क्लियर। तो बैलेंस अगर बोल दे तो याद रखिएगा 10 में से ये सारा ऐड करके लेस कर देंगे तो बैलेंस निकल जाएगा 4 रुपीज़ फाइनल कॉल में मांग रहे। देखते सारा, अब बेचने तो हम 4000 गया है, हो सकता नहीं बिके, देखेंगे कि सारा शेयर बिका या नहीं बिका। क्वेश्चन पढ़िए तो बोलता है सारा शेयर बिक गया, सारा पैसा भी मिल गया और आपको जर्नल करना है। ऑल मनी वाज डूली रिसिप्ट, और है ना, तो सारा का सारा अगर पैसा मिल गया तो आपको सिर्फ जर्नल करना है। तो चलिए हम लोग जर्नल स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज कैसे जर्नल करेंगे, तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, जर्नल का फॉर्मेट में पिछले क्लास में बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बता चुके हैं कि कैसे जर्नल के फॉर्मेट में लिखा जाता है। अभी हम बिना जर्नल का यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए इसमें 8 एंट्री होगा, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, आप लोग को जब भी बनाना है एग्जाम में या घर में तो जर्नल के फॉर्मेट में बनाइएगा, आदत जर्नल के फॉर्मेट में रहेगा तो पोस्टिंग समझ में आता है। बहुत सारे बच्चे हमारे जैसा बना देते हैं बिना जर्नल के फॉर्मेट के, उसके बाद उनको समझ नहीं आता कि डेबिट का अमाउंट किधर जाएगा, क्रेडिट का अमाउंट किधर जाएगा। तो इसीलिए हमेशा आदत बनाइए कि कैसे पोस्टिंग करेंगे, जर्नल के फॉर्मेट में लिखने का आदत बनाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे देखिए वही काम करना है, जो आपको 8 लिखवाए थे एंट्री पूरा डिट्टो छाप दो, डिट्टो नरेशन के साथ, कुछ भी चेंज मत करना, बस जहाँ शेयर है वहाँ इक्विटी लगा देना, बाकी सेम छाप देना और अमाउंट भर देना। इतना आसान कहाँ से मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि इसके बाद का जो 3, 4 है और 2 इलस्ट्रेशन, 3 इलस्ट्रेशन इसका बनाइए, और आगे का इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगले टॉपिक का फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए इस टॉपिक का क्वेश्चन पूरा सॉल्व होना चाहिए। अब चलते हैं, तो फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप याद कीजिए फर्स्ट एंट्री होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सॉरी एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी लगाना जरूरी है, बाकी डिटो लिखवाएं हम आपको। अगर क्वेश्चन एंट्री नंबर 1 देखेंगे फॉर्मेट का, जो जर्नल का फॉर्मेट दिया गया है प्रीवियस वीडियोज में, उसमें लिखवाएं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता है फर्स्ट एंट्री, ये एप्लीकेशन के पैसे को रिसीव करने का है। तो जो है उसका कारण लिखिए, क्या हो रहा है इसमें, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो रहा है, तो लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। कितना आएगा एप्लीकेशन मनी, 4000 इंटू 1, 4000 शेयर है 1 रुपये करके, तो 4000 डेबिट और 4000 क्रेडिट। सेकेंड एंट्री, अब क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत है? अब देखिए अमाउंट यहाँ 4,000 रुपये इसका आया तो 4,000 यहाँ भी पोस्ट कर देंगे, दोनों में अमाउंट सेम रहता है। ये एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। इसके बाद हम लोग को अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट का ये 1-2 था, अलॉटमेंट का होगा 2-1। तो थर्ड नंबर एंट्री हम लोग करते हैं अलॉटमेंट का। तो थर्ड नंबर एंट्री होगा इक्विटी शेयर, पहले ड्यू का एंट्री करते हैं। एंट्री तो सब लोग को क्लियर हो गया है, इसलिए हम लिख रहे हैं डायरेक्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप लोग को बेसिक एंट्री लिखवाए थे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज़ का एंट्री है? ये ड्यू का एंट्री है, तो लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट का पैसा देखिए कितना आएगा, 4,000 इंटू 2 है, तो यहाँ देखिए 4,000 इंटू 2, 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। एंट्री नंबर 4। अब एप्लीकेशन के पैसे को रिसीव कीजिए, सॉरी अलॉटमेंट के पैसे को, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड। $8,000 डेबिट और 8,000 क्रेडिट। नंबर 5 ये अलॉटमेंट हो गया। अब हम लोग फर्स्ट कॉल का करते हैं। फर्स्ट कॉल का ड्यू मारेंगे, रिसीव मारेंगे, सेम एंट्री छापना है, सिर्फ यहाँ फर्स्ट को लिखना है, यहाँ फर्स्ट को लिखना है। तो हम लोग एंट्री करते हैं पहले ड्यू का, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट। एप्लीकेशन मनी। अब देखिए फर्स्ट कॉल का रिसीव का भी एंट्री कर लेते हैं। सॉरी, ये ड्यू होगा। रिसीव का एंट्री करेंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये रिसीव का एंट्री है, तो नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट। अब इसका अमाउंट देखिए कैसे आएगा। तो फर्स्ट कॉल का ध्यान देते हैं, 4,000 शेयर इंटू 3 है, यहाँ लिखिए 4,000 इंटू 3। तो जब ड्यूज करेंगे 4,000 इंटू 3, 12,000 ड्यूज करें, डेबिट 12,000 क्रेडिट, यहाँ भी 12,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर एंट्री। 7 नंबर एंट्री फाइनल कॉल का ड्यू मारेंगे, फाइनल कॉल का रिसीव मारेंगे। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा ड्यू कर लिया और 8 नंबर एंट्री में रिसीव कर लेंगे सारा। तो रिसीव का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। अब देखिए फाइनल कॉल का कितना आता है, 4,000 इंटू 4, तो इसका होगा 4,000 इंटू 4, 16,000 डेबिट और 16,000 क्रेडिट। इसमें आएगा 16,000 डेबिट और 16,000 क्रेडिट। ये जर्नल बनेगा पूरा क्वेश्चन में 2 का। अगर आपको बेसिक जर्नल पता है तो इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा। इसी क्वेश्चन को आप 2-3 बार बनाइए। 2 बार अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कम से कम फिर से जिनको जर्नल याद नहीं उनका जर्नल भी कंप्लीट हो जाएगा और बेसिकली समझ आ जाएगा कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते कैसे हैं। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2
और तीन क्वेश्चन और आप लोग 3, 4, 5 बन जाएगा और 2-3 इलस्ट्रेशंस बन जाएंगे। तो इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। 5 क्वेश्चन और 5 इलस्ट्रेशन अगर कंप्लीट करते हैं तो बेसिकली ये जो एंट्रीज दिया गया क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 में, वो आपको कुछ सीखने के लिए नहीं, सिर्फ जर्नल सिखाने के लिए दिया गया कि बेसिकली जर्नल सीखिए और अमाउंट पोस्टिंग सीखिए कि अमाउंट कैसे कैसे पोस्ट करते हैं। ये अगर सीख गए तो फिर बाकी का ट्रीटमेंट हम लोग आगे करेंगे, इसलिए इसको लिख लीजिए आप लोग।